रुड़की के प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन। खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह ने गिनवाए हार के कारण एवं पत्रकारों से कई शब्दों पर जताया खेद। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां प्रणव सिंह ने कहा कि हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव टालने का नुकसान पार्टी को हुआ है। इसके साथ ही भीतर घात के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कुंवर प्रणव सिंह ने पत्रकारों से कहे शब्दों पर खेद जताया है और भविष्य में साथ मिलकर कार्य करने की बात कही। रुड़की के प्रशासनिक भवन में पत्रकारों के साथ की गई बैठक के दौरान खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कहा कि करीब 5 माह पूर्व उनकी कही बात से पत्रकारों को दुख पहुंचा था। पत्रकारों का सम्मान और अपमान उनका सम्मान और अपमान है। उनके द्वारा आवेश में कुछ शब्द मुख से निकल गए थे। उनके द्वारा कहे गए शब्द अगर पत्रकारों को बुरे लगे हों तो इसके लिए वे खेद प्रकट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी हार के 3 कारण बताए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता एवं स्वामी यतीश्वरानंद ने सरकार से मांग की थी कि हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव अभी टाल दिए जाएं। पंचायत चुनाव टाले जाने का नुकसान हरिद्वार में पार्टी को झेलना पड़ा। अगर चुनाव होते तो प्रत्येक गांव में 2 पार्टियां होती, एक हारने वाली और एक जीतने वाली, जिसमें से मजबूत पार्टी हमारे साथ होती और जीत निश्चित थी। उन्होंने कहा कि अब पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि अपना नफा नुकसान देखते हुए खुलकर साथ नहीं आ पाए हैं और यह हार का सबसे बड़ा कारण रहा। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में हार का दूसरा कारण भीतरघात रहा, जिसकी रिपोर्ट संगठन को दे दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव के बाहर गुज्जर गांव के बोर्ड लगाए जाने का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि गांव के सभी जातियों के लोग निवास करते हैं और ऐसे में केवल उसे गुज्जर गांव घोषित कर देना भी चुनाव को एंटी गुज्जर बना गया। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान विधायक उमेश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठे वादे कर चुनाव जीता है। चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी रविंद्र पनियाला के खिलाफ भी उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। उसी परिस्थिति में चलिए, आज को जानने के लिए, वर्तमान को जानने के लिए अतीत का जानना अनिवार्य है। परिस्थिति क्यों पैदा हुई? कुछ मेरे पत्रकार साथी थे उस समय जो बार बार नेगेटिविटी में बोल रहे थे कि आप क्या शब्द था वो, बाहुबली, और आप कंट्रोवर्शियल चीजें क्यों बोलते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखो भाई साहब, मुझसे थोड़ा वही पूछ लो जो मैंने काम किया है, ठीक है, कंट्रोवर्सी पे भी जवाब दे देंगे। तो शायद उसमें कहीं बात बिगड़ी और उसमें कोई बात ऐसी आ गई। मैंने मन से कभी, देखिए, कभी भी अपने पत्रकार भाइयों का अपमान नहीं किया। मैं आपको बता दूं, पिछले 38 साल का राजनीतिक जीवन है। मेरे पिताजी जब विधायक बने 1985 में, तब से हम राजनीति में आए। मैं खुद 20 साल से विधायक रहा हूँ। कभी भी मैंने सम्मानित जो हमारे संविधान के 4थे स्तंभ में, उनका अपमान नहीं किया। ठीक है, जिरह बहस हो जाती है, जिरह में कुछ मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती हैं गुस्से में जो नहीं निकलनी चाहिए थी, और अगर उस जिरह से मेरे कुछ साथी आहत हैं तो मैं उस बात को लेकर के अपना भी दुख प्रकट करता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। आपका सम्मान मेरा सम्मान है, आपका अपमान मेरा अपमान है। व्यक्त कर दिया, मैं दुख व्यक्त, आपको अगर दुख पहुंचा है तो मैं दुख व्यक्त करता हूं। मुझे ये जान करके कष्ट हुआ कि आपको उस बातों से कष्ट हुआ था। हमने तो जिरह की तरह से बात की थी, जैसे अपनों से करते हैं बैठ के। कॉफी हाउस कल्चर होता है, देखिए IAS की तैयारी कर रहे हैं लड़के लड़कियां आपस में बैठे हुए हैं, जिरह चल जाती है तो कई मरतबा गर्मा गर्मी हो जाती है। उस तरह की बात थी, अपमान करने का कभी भी कुंवर प्रणव सिंह का मन नहीं रहा अपने भाइयों का। बड़ी बात हो चुकी है, बार बार क्या फायदा कहने से। इतना जरूर कहूंगा कि खानपुर क्षेत्र, जनपद हरिद्वार क्षेत्र में कुंवर प्रणव सिंह अपने को हारा हुआ नहीं मानता। ठीक है, राजनीतिक नतीजे कुछ भी हो जाए, लेकिन समाज सेवी हूं और समाज सेवा के नाते मुख्य सेवक था, ईश्वर कृपा से हूं और इंशाअल्लाह कल भी रहूंगा। कोई डिगा नहीं सकता। मुख्य सेवा सब अगरचे की दाल मगरचे की रोटी दुनिया में होती नहीं। ये तो सब एक तरह का मुहूर्त है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, मेरा जन्म दिवस है। मैंने कहा क्यों ना भाइयों के साथ खुशियां बांट लूं। खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से हल्का होता है। ये मायने बातें हैं, उसका कोई मायने नहीं। आपने बोला था ना, तो जिन लोगों को करता हूँ, देखिए मैंने कहा ना, अगर कष्ट पहुंचा तो कष्ट के लिए मुझे भी दुख है उस बात का। और आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो मैं उसके लिए खेद करता हूँ, वो ऐसी बात नहीं जी। हाँ, वो परसों था साहब, कल अखबार में आया। देखिए, अगर कोई कुछ भी कहता रहे उससे हमें तात्पर्य नहीं है। एक बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे टटीरी चलती है। टटीरी सोचती है कि बैलगाड़ी का बोझा तू ही थाम रही है। ये हमारे माननीय मंत्री चंदन रामदास जी हैं, उनके संज्ञान में हम लाए और तत्काल मंत्री जी आग बबूला हो गए और उन्होंने आदेश निरस्त कर दिया। आज के अखबारों में दिया हुआ है। धन्यवाद।
अवैध रूप से पेड़ काटने पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा होगी एफआईआर दर्ज। उद्यान अधिकारी रुड़की राकेश जासोला। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारी राकेश जसोला ने जानकारी दी कि फलदार पेड़ों को काटने और छांटने पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामले में एफआईआर एवं जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि फरवरी माह से पेड़ों का कटान बंद है, उसके बावजूद भी यदि कोई अवैध रूप से पेड़ काटता है तो उसके खिलाफ विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पेड़ काटना अपराध होता है। सभी फलदार पेड़ उद्यान विभाग के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी जानकारी एवं परमिशन के पेड़ काटने का प्रयास करता है तो स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि पेड़ की स्थिति पर निर्भर करता है कि पेड़ काटने लायक है या नहीं। वहीं राकेश जसोला ने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया है कि यदि पेड़ से संबंधित कोई भी बात करनी है तो वह विभाग से संपर्क करें। देखिए जी, अभी तो परमिशन बंद है। माह फरवरी से परमिशन बंद हो गई थी। अगर कोई अवैध रूप से पेड़ों का पातन करता है तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। ये दो तरह से हो सकता है। अपराध, क्योंकि पेड़ काटना अपराध है, अपराध की प्रकृति पे निर्भर करता है। ये देखा जाता है अगर कोई ज़रूरतमंद आदमी, उसको जानकारी नहीं है कि मुझे इसके पातन की स्वीकृति लेनी है और वो अपना घर बना रहा है, तो उस दशा में उसका अपराध जो है कम आंका जाता है। तो उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है, नोटिस देकर के उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। यदि अपराध की प्रकृति गंभीर है तो उस पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाती है। उद्यान विभाग के अंतर्गत सारे फलदार पेड़ आते हैं। उद्यान का मतलब ही फलदार हुआ, तो फलों के जितने भी पेड़ आते हैं वो सारे विभाग के अंदर आते हैं। देखिए जी, हमारा लगातार फील्ड विजिट होता रहता है। हम जो है हर गांव में, मैं खुद ही बताऊं, मुझे 1.5 साल की अवधि हो रहा है, मैंने एक गांव का चप्पा छान मार रखा है। अन्य योजनाओं में मैं गांव का भ्रमण करता रहा हूं। मेरे सहायक जितने भी हैं गांव का भ्रमण करते रहते हैं। तो हम भ्रमण के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आपने देखा होगा मेरा हर हफ्ते एक ना एक स्टेटमेंट ज़रूर जो है न्यूज़पेपर में छपता है। तो हमारे पास माध्यम ही यही है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अपने आसपास के लोगों से पता करें और किसी भी तरह की भ्रांतियों से दूर रहें। सीधे आकर के मेरे मोबाइल पे भी जो है मेरे से बात कर सकते हैं और सीधे आकर के हम लोगों से बात करें। हाँ, जो भी पेड़ की परमिशन होती है उसका क्या सिस्टम है, किस तरह से उनको परमिशन जारी की जा सकती है, ये सारी चीज़ें वो लोग जो हैं पता कर सकते हैं। अपराध हो गया सर, और जब कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाती है, जो है माननीय न्यायालय में चला जाता है। रुड़की नगर निगम सभागार में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा एवं कार्यकर्ताओं ने मनाया भाजपा का स्थापना दिवस। खबर रुड़की से है, जहां आज नगर निगम सभागार में विधायक प्रदीप बत्रा एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया है। इस दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में रुड़की से भाजपा पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुना और कार्यक्रम में रुड़की से भाजपा पार्टी के बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उसके उपरांत सभी को प्रसाद वितरण किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि आज दिन भर शहर में जगह जगह भाजपा पार्टी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस है आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विचार रखे और हम सब लोगों ने यहाँ पर नगर निगम हॉल में उनके विचार सुने। हमारे साथ हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा जी, प्रवीण संधू जी मौजूद रहे और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, खासतौर से बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया, प्रसाद वितरण किया गया। आज स्थापना दिवस है, आज पूरे दिन रुड़की में कार्यक्रम चलेंगे और बहुत धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मेरी ओर से सभी क्षेत्रवासियों को भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा आज का जो कार्यक्रम था, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराया, झंडा लगाया। उसके बाद में पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात नगर निगम सभागार के अंदर जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु थे, सबने माननीय मोदी जी का उद्बोधन सुना। उसके बाद में वरिष्ठ जन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान करेगा। भारतीय को 42 साल स्थापना हुए हैं
निश्चित रूप से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव भारतीय जनता पार्टी के पास है और जन सेवा के काम में लगे हुए हैं। अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का किस प्रकार लाभ पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां बिजली की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन और उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अधिशासी अभियंता ग्रामीण के कार्यालय में धरने पर बैठे। समस्या दूर करने की मांग को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। रुड़की अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग रोड ग्रामीणों के कार्यालय में धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा क्षेत्रों में लगातार समस्याएं आ रही हैं, जिससे जनता परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लगातार बिजली की घोषित कटौती के कारण किसानों को सिंचाई में दिक्कत आ रही है। बिजली की बढ़ी हुई दरों का तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के नाम पर चेकिंग के दौरान हो रही छापेमारी के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस उत्पीड़न को बंद किया जाए और चेकिंग रिपोर्ट ठीक से बनाई जाए। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि किसानों को खेती करने के लिए बिजली निःशुल्क दी जानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और यहाँ के किसानों को बिजली के दामों का अधिक भुगतान करना पड़ता है। बाकियों के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान न हुआ तो विभाग उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। इस अवसर पर विवेक चौधरी, मनोज कुमार, अभिषेक चौधरी, प्रवीण चौधरी, दीपक पुंडीर, सर्वेंद्र राठी, चौधरी राजेंद्र सिंह, अजय कुमार वर्मा, विक्रांत सिंह, वेदपाल पवार, कुलदीप चौधरी, देवेंद्र, सुरेंद्र गुज्जर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद यूसुफ, चौधरी रामपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, सुखपाल सिंह, रामपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर मनाया भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। खबर रुड़की से है, जहां देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कायम रखने वाली विश्व पटल भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल स्थापना दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार संगठन ब्यूरो व भाजपा नेता नवीन कुमार जैन एडवोकेट के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस को भाजपा कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता गणों के साथ मिलकर पार्टी संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं प्रथम महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत माता की जयकारा लगाते हुए पार्टी के 42वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर भाजपा नेता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। इससे पूर्व जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। विलय पश्चात भाजपा जन्मी। हम आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि स्थापना दिवस मनाते हुए देश आज प्रगतिशील एवं विश्व पटल पर एक नई दिशा में कदम रख रहा है और नई दिशा तय कर राष्ट्र को संगठित कर रहा है और देश आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही श्रेय है व रहेगा। हम सबको राष्ट्र की एकता, प्यार व सौहार्द के एकीकरण हेतु भारतीय जनता पार्टी के मजबूत करने वास्ते शपथ ले। पार्टी के जनसंघ अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय व बलराज मधोक जी के आदर्शों व सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष BL अग्रवाल, डॉक्टर साहब जसवंत सिंह, अध्यक्ष गोरखा समाज, उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन सुनील कुमार गोयल, अभिनव गोयल, सचिन गौड़वाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णदत्त धीमान, पंकज जैन, नरेश कुमार, सोनू, ऋषिपाल बर्मन, सुमित बिरला आदि मौजूद रहे।